शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज इन अंतिम समयों में हमेशा दोहराया जाने वाला शब्द, वो सब मसीही दोहराते तो हैं, और एक व्यंग है वो, जिसे आज हम जानेंगे। तो अंतिम समय के लिए निश्चित योएल 2 में बोला जाता है कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हम 2:28 देखते हैं योएल, ये बोला ही जा रहा है, बिल्कुल लगातार बोलना भी चाहिए। प्रेरितों के काम हम देखते हैं 2:17 इसी संदर्भ में है। पर चेतावनी है प्रकाशित वाक्य 2:7 कि जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज जबकि हमारी सबकी भूख प्यास है इस संबंध में, तो ये जानना जरूरी है कि 1 कुरिन्थी में हम पाते हैं ना, हम नहीं जानते कि हम कितने समय से कथा सुनते आ रहे हैं, कथा कहानियाँ हर समय सुनते आ रहे हैं ना। प्रकाशित वाक्य 2:7 इसलिए बोला जिसके कान हो सुन ले, और एक बार और सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बोलते समय बोलने वाला क्या महसूस करता है ये वो जाने। 1 कुरिन्थी 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, आगे पढ़ते जाइए, है ना, ज्ञान वालों के लिए, ज्ञानवान के लिए, और ये सब कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए जो चल रहा है, पर कहा गया है उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए। तो वो मूर्खताएं क्या हैं? बहुत अच्छे से बोल दिया जाता है कि मूर्खों को चुना है। मूर्खता किस संदर्भ में है? 19-20 आपने पढ़ा होगा 1 कुरिन्थी का पहले ही अध्याय का, क्योंकि ज्ञानवान बनने की कोशिश और मूर्खता में अंतर आप अच्छे से जानते हैं ना। और मूर्खता के द्वारा उद्धार प्रकट किया गया है ये अध्याय में। उद्धार पाने वालों के लिए हम बात कर रहे हैं ना। तो क्रूस की कथा है क्या? क्या है क्रूस की कथा का सुसमाचार? क्या चमत्कार है, आश्चर्य कर्म है मसीहों के लिए? क्या है? तो क्रूस की कथा में तो शुरू से जाना पड़ेगा ना, और शुरू से चलना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यूहन्ना 26 को, है ना। यूहन्ना 6:26, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। और इसी के पहले प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया था, और बल्कि टोकरे बचे थे, और वो, हाँ, गिनती लगा सकते हैं आप। वही यीशु जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वही यीशु जो जन्म के अंधों को आंखें दिया, वही यीशु कोढ़ियों को चंगा किया और तमाम प्रकार की बीमारियों को और दुष्ट आत्माओं को दूर किया। वही यीशु जब क्रूस पे चढ़ाया गया, क्रूस की कथा पे हैं हम, तो ये सब जो लाभ पाए थे, जितने भी लाभ पाए थे, आशीष पाए थे ना, सब ने पीछे पीछे घूमते थे, राजा बना दिए थे। कितने थे क्रूस के नीचे? एक यूहन्ना और यूहन्ना की माँ, यीशु की माँ मरियम, है ना। आश्चर्यजनक नहीं है? क्रूस के नीचे कितने हैं? कौन है क्रूस के नीचे? क्रूस की कथा की बात करते हैं। सचमुच में क्रूस की कथा के पहले ही बिंदु पर जब दावा करते हैं यीशु के साथ हम मारे गए, गाड़े गए और उसके साथ जीवित होंगे, तो थे क्या वहाँ पर? क्रूस की मृत्यु पे थे। क्रूस की मृत्यु का एहसास है। वहाँ हो क्या? अभी हमने 6:26 देखा। यूहन्ना काय के लिए ढूंढते हैं? रोटी के लिए। कौन सी रोटियां? इस हिस्से को अच्छे से आज जान जाएं, है ना, कि वो सब जिन्होंने लाभ पाया था, क्या कह रहे थे? वो सब थे वहां पर। तमाशबीन बोलते हैं उनको, कि अब क्या करता है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में सूली पर से उतर कर आ जाता है।
इसीलिए तो बचा शब्द आया। ये कहानियाँ कथा खूब सुन ली ना, पर क्रूस के नीचे थोड़े समय के लिए सोचिए। तो वो सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पापों को मानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, शुरुआत में जाना पड़ेगा। आप यीशु में आए कैसे? मसीह क्यों कहला रहे हो आप? कौन सी चंगाई हुई? कौन सी आशीष हुई? कैसी रक्षा हो रही है? कैसा अनुग्रह हो रहा है? क्या इसीलिए? तो फिर तो आप क्रूस के नीचे नहीं हैं। और क्रूस की कथा क्या है? अगर हम अपने आप को उद्धार पाया हुआ कहते हैं, यही तो चल रहा है ना हर दिन प्रार्थनाओं में, यीशु के नाम में मिल रहा है, वाह वाह कर रहे हैं, फिर अगली सुबह रोटी मांगने आ गए। 6:26 यही कह रहा है। इसीलिए तो सामने रखा है स्मरण रखने के लिए। क्रूस का सबसे बड़ा उदाहरण जो सामने रखा है कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहा जाता है, लो और ले रहे हैं। तो ठोकर खा रहे हैं क्या? वचन की सच्चाई यीशु के साथ है क्या? क्रूस के नीचे मैंने बता दिया, सिर्फ 2 थे वहां पर, और कुछ महिलाएं। अगर ये हमारे चित्त में नहीं है, ये दृश्य हमारे चित्त में नहीं है जो सच्चाई का है, वचन की सच्चाई का है, मैं नहीं बना रहा हूं, ये दृश्य आपको बनाना है। आप देख रहे हैं क्या? आप कहां देखते हैं? हमने शुरुआत की है 2:7 प्रकाशित वाक्य। जिसके कान हो वो सुन ले। अब देख भी ले। तो देखना कैसे होगा? कहां देखना होगा? कि उस जगह को अगर हमने नहीं देखा, पहचाना कि हम वहां पर क्या हैं, यीशु परमेश्वर है जीवित, उसे मालूम है कौन क्या कर रहा है, उसे सब मालूम था। ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? इसीलिए तो बोला ना, किस लिए आते हैं? पेट भरने के लिए। कौन सा पेट? हाँ, इसे तोड़ मरोड़ कर आप बता सकते हैं आत्मिक रोटी हर दिन की, बाइबल पढ़ना, है ना? नहीं, पीछे क्या है? जो क्रूस के नीचे नहीं, वो यीशु के साथ कैसे? क्योंकि उसने क्रूस के नीचे रहना जाना ही नहीं, उस तकलीफ को पहचाना ही नहीं। नहीं तो अपने आप में देख लीजिए, आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए हैं, बहुत सी आशीषें मिली हैं, उसने रक्षा की है, अपना प्रकाश, अपने वादे के अनुकूल वो प्रतिज्ञा में खड़ा है, इसीलिए सत्य है। पर आप क्या हैं? क्रूस पर चढ़ाने वाले कि क्रूस के नीचे? ये आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। बाइबल इसीलिए पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल, कि वहां ये खोजबीन करते हैं कि और कौन सी सुविधा है, किस रीति से मैं स्वर्ग में जा सकता हूं, इसीलिए कौन सा वचन मिलेगा। शुरुआत तो क्रूस के नीचे रहना है। यीशु ने बोला अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का अर्थ क्या समझे? जब क्रूस के नीचे ही नहीं है, क्रूस उठाने का मतलब आशीष पाना है, या क्रूस उठाने का अर्थ दुख भोगना है? वो तो यीशु ने भोग लिया। आप दुख भोग रहे हैं कि आप सुख की कामना कर रहे हैं? निश्चित सब आनंद और शांति से रहना चाहते हैं, और वो ये कामना करते हैं तो क्या गलत है? और चाहे वो शारीरिक की कामना हो तो क्या गलत है? पर 18 याद रखें कि इनके लिए नाश होने वालों के लिए। कौन नाश हुए? जो क्रूस से अलग थे, क्रूस की कथा को जाने ही नहीं, क्रूस के साथ रहना। इसीलिए हमने शुरू करे थे कि अंतिम समय की बहुत बात हो रही है, तो वचन निश्चित पूरा हो रहा है ना। योएल 2 हमने इसीलिए बात करी ना। अगर ये मूर्खता की बात जो आप सुन रहे हैं, इसकी सच्चाई को जानते हुए भी रोटियां ढूंढ रहे हैं, रोटियों के लिए ढूंढ रहे हैं कि रोटी मिले, यीशु को ढूंढ रहे क्या? ध्यान से समझिए, है ना। निश्चित वो आत्मिक रोटी है। महीने में 10 बार प्रभु भोज ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। बिल्कुल याद है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। बिल्कुल याद है, जो मेरे पास आएगा वो भूखा या प्यासा ना होगा। रेफरेंस सही याद होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो यीशु के पास या रोटी के पास ये तमाम चीज़ें जो हर दिन प्रार्थनाओं में मांगी जाती हैं, कामना की जाती है, क्यों आत्मिक उन्नति नहीं होती? बहुत प्रेम रखते हैं आप यीशु से, बिल्कुल। कितना प्रेम रखता था यूसुफ, वो यूसुफ जिसने अपनी कब्र दी थी, है ना।
कितना प्रेम रखता था, खूब मसाला पहुंचाया था लगाने के लिए शरीर पर, मृत्यु देह पर, सच्चाई जानते हुए भी क्रूस के नीचे नहीं था, पर महान कार्य कर रहा था। यीशु को अपने लिए बनाई हुई कब्र दिया था। यीशु को क्या दे रहे हैं? वो महान लोग जो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, जब काम हो गया भूल गए, क्रूस के नीचे रहना नहीं आया, आंसू बहाना नहीं आया, सुख सुविधाओं की कामना करने वाला मन प्राण आत्मा, तो क्या ये आराधना पाखंड नहीं है? अगर हम क्रूस के नीचे नहीं हैं तो क्या है? क्या है? जहाँ यीशु का लहू टपक रहा है उसकी पसली से, उसके हाथ से, वहाँ बोलता है मैं प्यासा हूँ। हाँ, बहुत बताएंगे मैं प्यासा हूँ। कौन सी प्यास है? अभी तो क्रूस के नीचे की मूर्खता की कथा जो है किनके लिए हुई? उनके लिए जो व्यंग में कहते हैं, या वो जिन्होंने यीशु को स्वीकार करने के बाद भी, यीशु ने जिनके जीवन में बड़े बड़े काम किए उसके बाद भी उसके वो दुख को जो प्रेम से भरा हुआ है पहचाने क्या? वहाँ से शुरू हुए क्या? कहाँ से शुरू हुए हैं? ये ऐसे विषय हैं जिसके लिए मन तैयार नहीं है, हृदय तैयार नहीं है, बुद्धि तैयार नहीं रहती। कैसे रहेगी? क्योंकि हर दिन के प्लान में ये बात तो है नहीं। हर दिन के प्लान में तो वो सब सांसारिकता की वो सब उलझी हुई गुत्थियां रखी हुई हैं, जिसको हर दिन कुछ कुछ सुलझाना है अपने हित के लिए। बिल्कुल, अगर ऐसा करते हैं तो ये शरीर का स्वभाव है, और शरीर का स्वभाव संसार का स्वभाव है, और संसार का स्वभाव शैतान का स्वभाव है। तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यीशु के पास जाते हैं या रोटी पाने चाहते हैं? मांगने के पहले सब कुछ देता हूँ, उसने सब स्वर्ग से निर्धारित कर दिया हमारे लिए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। हो सकता है सुनते सुनते यहाँ तक ना पहुँचे हो, पहले ही से जमाइयाँ आने लग गई हों, तो आखिरी वो बात जो पवित्र आत्मा से आशीष से प्रेरित ये सच्चाइयाँ वचन की, अगर हृदय ग्रहण ही नहीं कर रहा है, तो ये तो जवाब है आपको कि क्रूस से कहाँ पर हैं आप? सामने खड़े होके उंगली दिखाकर। हम जितने मसीह हैं, विश्वासी क्रिश्चियन, कैसे आए यीशु में, है ना? सबकी कहानी है, जिसको गवाही बोलते हैं। गवाही कि मेरी ये गवाही है। बिल्कुल ठीक बोलते हैं आप। गवाही करके आप सील लगा देते हैं कि आप यीशु के हैं। पर क्यों हैं? लाभ मिला। वो जैसे 5,000 नहीं इसलिए ढूंढ रहे हैं, रोटी मिलती, पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है हर दिन का, है ना? फिर कैसे मुंह से निकलता है, तेरे राज्य के लिए तेरी महिमा, तेरी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये क्या है? यीशु के सामने खड़े होके क्या बोल रहे हैं? जो सब चीज जानता है। वो जितने खड़े थे, ऊपर टंगा हुआ यीशु देख रहा था ना, देख रहा था ना, सबको देख रहा था और सबका जान रहा था, और पहले ही से मालूम था क्या करेंगे। तो आज जो स्वर्ग में महायाजक है, सबको देख रहा है ना। ऐसे समय में आत्मा जो चाहती है, हम प्रेम करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि हमारा प्रेम कैसा है यीशु से, पवित्र आत्मा के साथ। वचनों को किस रीति से तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार बनाने की कोशिश की जाती है, ये हम में से प्रत्येक मसीह को देखना, सुनना, समझना चाहिए। जो अपने आप को ज्ञानवान, समझदार, वचन के समझदार और सब चीज़ जानते हैं, निश्चित सालों साल से सुन रहे हैं और प्रभु के राज्य के लिए हो रहा है। कैसा क्या इच्छा तो यीशु के सबके उद्धार के लिए है, जगत के। हाँ, पर क्यों नहीं हो पा रहा, अब समझ रहे होंगे, है ना? जगत का पूरे पूरे का उद्धार क्यों नहीं होगा? इस सब के बावजूद भी यीशु ने क्यों कह दिए कितनी कड़ी बात कि मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय क्या होगा? तो आज जब हमें पहचान रहा है यीशु पूरी रीति से, हम में से प्रत्येक को पहचान रहा है। कौन कह सकता है कि यीशु मेरे को नहीं देख रहा? कोई छुप सकता है क्या?
क्रूस के करीब। वहाँ भीड़ नहीं थी यीशु यीशु कहने वाली, वहाँ चमत्कार नहीं था, वहाँ रोटी नहीं थी, बस एक चेला यूहन्ना, एक चेला यूहन्ना। कोई चमत्कार नहीं हो रहा था जिसके लिए खड़े हुए देख रहे थे। और एक माँ मरियम, उसे भी दे दिया ले। कितना तुच्छ समझ लिए हो, कितना तुच्छ। ये सुनने के बाद भी यशायाह 53 समझ में आ रहा है कि तुच्छ ठहरा दिया गया, क्रूस की मृत्यु को तुच्छ ठहरा दिए ना। कुछ स्त्रियां थी डरी हुई, सहमी हुई एक किनारे में, बड़े उससे कह देते हो। नाश होने वालों के लिए मूर्खता। क्रूस की कथा खुद के लिए, क्रूस की कथा क्या है? क्रूस की कथा का कोई महत्व है जीवन में? जो नहीं जानते उनके लिए तो यीशु ने निश्चित कर दी है कि उन पर दोष ना लगाओ। पर जो अपने आप को मसीह कहते हैं, गवाही देते हैं, वो ध्यान रखें ये रोटी चमत्कार, क्योंकि चमत्कार की इच्छा रखे रहते हैं हमेशा। क्रूस पर टंगाकर चमत्कार, बीमारियों से एक ऐसा काम हो जाए जो नहीं हो सकता, यीशु कर दे। कहां पर टंगा रहे हैं? क्रूस पर। विश्वास कहां है? यीशु को स्वीकार करे तो सब कुछ मिल गया। यीशु को मिल गया तो सब मिल गया। यीशु ही नहीं मिला, क्या मिल रहा है? क्या इच्छा है? चमत्कार। क्यों जाना है? रोटी लेनी है हर दिन की, कुछ प्रार्थना में बोलना है हर दिन की रोटी। कौन सी वाली रोटी? पेट भरना है। शरीर के दास देखिए, रखिए अपनी प्रार्थना में शांत होकर, क्योंकि पवित्र आत्मा यही चाहते हैं कि सच को जानो, यह है कड़वा सच, और स्वतंत्र हो। क्योंकि गवाही देते हैं आप, बिल्कुल गवाही देनी चाहिए। यीशु के कहलाते हैं, दुख उठाते हैं, मारे मारे फिरते हैं, निश्चित जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ होगा। यीशु संपूर्ण चाहता है, क्योंकि आपको वारिस होते हुए, याजक होते हुए देखना चाहता है, और सब बातों पर अधिकारी ठहराता है। जिन्होंने विश्वास किया अधिकारी हैं। यीशु के साथ सिर्फ बलिदान है, याद रख लीजिए। बलिदान देने के लिए तैयार हैं क्या? उसके साथ चलना स्वयं को मिटाना है, तो इसीलिए बहुत कम उसके साथ चल सकते हैं। तो उसके आगे का पढ़िए ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ आप ज्ञानवान है कि नहीं? पहला कुरिन्थी वही 1:18 के बाद, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री? तो बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी भीड़ें लगती हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं क्रूस पर चढ़ाने के लिए, बड़ा अच्छा करते हैं। जहाँ चमत्कारों की आशा रखते हैं और संसार की वो तमाम बातें जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है शैतान के द्वारा, वहाँ बड़ी बड़ी भीड़ें लगती हैं। कौन पहुँचते हैं बड़ी बड़ी भीड़ में? हाँ, यीशु के पास नहीं पहुँचते। रोटी चाहिए, कौन सी? संसार वाली, स्वर्ग से उतरी रोटी नहीं, नहीं तो वो भीड़ में नहीं घुसते। एक चेला काफी था, याद आया? यीशु के नीचे एक अकेला, बहुत सारी भीड़ की जरूरत नहीं है यीशु को, क्योंकि वचन अपनी जगह पूरा होना है। आप ये समझ लीजिए, किसी व्यक्ति के द्वारा पूरा होगा, वो तो सिंबॉलिक है एक चेला। तो यीशु का एक चेला काफी है ना। वो बड़ी भारी भीड़, बहुत सारी भेड़ बकरियां, बाइबल में लिखा गया प्रकाशित, वो कहाँ के लिए कौर बनेंगी? वो भेड़ और बकरियां, उनका मृत्यु गरड़िया भजन संहिता में है ना, जो कहते हैं कि हम क्रूस के नीचे खड़े हैं। क्रूस बलिदान चाहता है। कौन सा वाला? जो यीशु ने किया वैसा वाला। बलिदान का अर्थ क्या है? उन चीजों का त्याग जिसके लिए मारे मारे फिर रहे हो, रोटी की इच्छा लेकर हर दिन गुहार आशीषों की। यीशु को नहीं पाना चाहते, यीशु से पाना चाहते हैं। बहुत सा बताया जा सकता है कि कैसा कैसे हो रहा है। नहीं 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 नहीं, क्रूस के नीचे की पहचान है बलिदान। कौन सा वाला बलिदान? सूली पे चढ़ा लेना। पतरस ने बोला था, वो मैं नहीं हो सकता, मेरे को उल्टा चढ़ा। इतनी समझ थी। क्रूस की मृत्यु, चेलों की मृत्यु पे बहुत सारी कहानियां बनी हैं, पर क्रूस की कथा सच्चाई है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि हाँ, थॉमस इंडिया में आके मारा गया सन 52 में, बहुत पहले मसीहत इस
इंडिया में आ चुकी थी, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आई थी। बहुत सारी बातें हैं। इस बात से क्या फायदा? मैं कह रहा संसार की बहुत से वीडियो हैं, करोड़ों वीडियो हैं लोगों के, उससे क्या फायदा हुआ अगर क्रूस के नीचे जहां से उद्धार है रोटी के लिए? प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार क्या किए थे? वो पानी को दाख में हाँ हाँ। तो ये भौतिक वस्तुओं का स्वरूप को बदलने की जो इच्छा कि ये चीज ऐसी बदल जाए, यीशु जैसा आपने बदला था इसको भी बदल दो। मरियम ने क्या कहा था? वो जैसा बोलता है तुम कर लेना तो हो जाएगा। पूरी बाइबल का सार क्रूस है, तोरा जो क्रूस को दिखाता है, प्रकाश को दिखाता है, ये हम सब जानते हैं। मत्ती 4:24 कहता है उसने सभी को हर रोग से, हर व्याधि से चंगा किया। तमाम संसार रोगी है। पूरी मसीहत में रोग फैला हुआ है, प्लेग, महामारी। क्यों? कौन सी रोटी की इच्छा रख रहे हैं? क्रूस की मृत्यु का कोई अर्थ है? और जिन्होंने इस सच्चाई को जाना है वो संसार शरीर से अलग हो गए, शैतान से हट गए। फिर कोई भी शैतान का अधिकार नहीं, न संसार का न शरीर का। बहुत जाना जाता है ना, कैसे करें, क्या उपाय करें कि मन की इच्छा ये वो दूर हो जाए। हाँ, स्वभाव ऐसा खत्म। अरे भैया, जहाँ रहना चाहिए ना वहाँ विश्वास नहीं, वहाँ नहीं रह सकता। मेरे को तो किस लिए जाना है? रोटी मिलना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, आश्चर्य कर्म चमत्कार होना चाहिए। मुझे क्या आपत्ति होगी आप ऐसा करके जाते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, किसी ने थोड़ी रोका है। पर क्यों है मसीह आप? कोड़ियों को शुद्ध किया ना, कोड़ियों को शुद्ध किया। कौन कौन से कोड़? तो लूका 17 में बहुत अच्छे से बताया गया है ये ना, विशेष रखे गए हैं। कितने आनंद का सुसमाचार है ये, जो जगत के लिए है कि एक बेटा जन्म लेगा और उसको क्रूस पे चढ़ाओगे तुम, और वहां से भाग जाओगे, तुम नहीं रहोगे उसके पास। तुम जितनी ढोंग करते थे, चिंता करते थे, वो जो पैर में इत्र डाली थी वो डरी हुई एक तरफ रही होगी, मेरे को लगता, बताया नहीं है। माँ मरियम तो बताइए, वो मरियम मगदलीनी, वो मार्था वार्ता रही होंगी, हो सकता है। टटोलोगे तो, खोजोगे तो और मिल जाएगा। तो क्या यही खोजते रहना है? आपका व्यक्तिगत क्रूस के साथ क्या संबंध है, इस बात पर निर्भर करता है कि क्रूस के साथ अगर आपका संबंध है उस सच्चाई के साथ, बिना इन सारी लालसाओं के, तो निश्चित यीशु आपको मिल गया। और क्या चाहिए? नहीं, पवित्र आत्मा के दान वरदान बिल्कुल लीजिए, उससे आपका विश्वास बढ़ता है। तो मुझे क्या ऐतराज, किसी न किसी तरह से आपका विश्वास बढ़े। तो क्या ये सिर्फ विश्वास बढ़ने तक के लिए है? कुछ ज़्यादा हो गया ना, ये पचेगा भी नहीं। तो ज़्यादा अच्छा है 1:18 को ध्यान से पढ़िए पूरा। मेरी भाषा में नहीं समझ में आता, सिर से ऊपर जाती है, तो अपने अगुवे से पूछिए। जो आपका अगुवा है वो वाकई में क्रूस के नीचे रहना उसको आया है, या वही परोस रहा है जो आप चाहते हैं? संसार की तमाम उपलब्धियां इसीलिए जाते, वो भीड़ इसीलिए जाती। तो जहां भीड़ देखोगे, उस अगुवे को देखोगे, तो पहचान लेना कौन है। ये वो बन रहे हैं जो कहते हैं क्रूस पे चढ़ा। तो रोटियों का अर्थ अभी तो आपने खूबसूरत सुने होंगे, 3 स्त्रियों वाला, कितनी खूबसूरत है ना। आज सुने होंगे अय्यूब का, है ना, कितनी खूबसूरती है ना, तूने दिया तूने लिया। हाँ हाँ, नहीं, मैंने करा है, ये सब मेरी उपलब्धियां, मेरे ज्ञान के कारण पाया है, मेरी मेहनत के कारण पाया है, ये आशीष का नहीं है। हाँ, तो दूर हो गए, संसार में फंस गए हो। इन अंतिम समय में अगर अभी भी नहीं जागोगे तो फिर क्या होगा? एक भी नहीं बोला इसे क्रूस पर मत चढ़ाओ, एक ने भी नहीं बोला। हम में से किसी ने बोला क्या? तो यशायाह 53 बहुत स्पष्ट है। वे उसका कब तक आदर करते थे? जब वो उसकी इच्छा पूरी करता था। बैकस्लाइड शब्द याद आया, कैसे मसीह को छोड़ देते हैं? क्योंकि जो क्रूस मुख्य है उसको, जिसको लांती कहा गया है,
लानती है वो जो काठ पर चढ़ाया जाता है। लकड़ी का बड़ा भेद है। इसके संबंध में बहुत सा पहले भी मैंने वीडियो कर चुके हैं, लकड़ी और वृक्ष के बारे में। जैसे सच्चाई प्रकट होने लगी, यीशु को ठुकरा दिए। आए थे ना बहुत, क्या करूं, अनंत जीवन के लिए आते ना, ऐसे अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, नहीं नहीं ऐसा छोड़ दे, ऐसा नहीं। पर जैसे जैसे सत्य को जानते जाओगे, यीशु को छोड़ते जाओगे, क्योंकि संसार की लालसा में लिप्त अर्थ कितना बदल गया। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु से स्वतंत्र कर रहा है, यीशु के करीब कर रहा है क्या? जैसे जैसे सत्य को जानते जाओगे कि इसमें नहीं नहीं, इसमें तो घिसाई मंजाई है, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, निश्चित। तो तैयार होइए इन अंतिम समयों में, मदद मांगिए यीशु के नाम में। फिर एक मौका है नए तेल से अपने आप को ताज़ा करने का। इन सब बातों से वो छुटकारा देने वाला क्षमा करता है। उसने क्रूस पर क्षमा कर दिया, पर क्षमा कर दिया ये बोलना आता है। इन सच्चाइयों के साथ रहना, यीशु के साथ रहना कितना कठिन है। यही वो सच्चाई है। इससे अगर स्वतंत्र नहीं हुए तो यीशु के पास नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य की सच्चाई ये है कि वो संसार और शरीर में लिप्त है, अपने मन का दास, अपनी इच्छाओं का दास। और इच्छा पूरी नहीं हुई तो आदर भी नहीं, सम्मान भी नहीं, पहला स्थान भी नहीं, क्योंकि हृदय में तो बसा हुआ अपनी इच्छा का वो बहुत बड़ी स्मारक निम्रोद वाली तैयार है। स्वर्ग तक आपकी सीढ़ी पहुंच रही है आपके हृदय से। कौन सी वाली? निम्रोद वाली। तो प्रभु की वो सच्चाई के वचन जो यशायाह 53 में हैं, एक बार पूरा अध्याय पढ़ना, ये पूरा सार पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकाशित करेंगे। चाहे हम कितने भी कस गए हों, बंध गए हों, बंधुआई में पड़ गए हों, कि ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, तो निश्चित यीशु के नाम में ये सच्चाई है कि प्रकाश आपको दूर करेगा इन सारी चीज़ों से। आप यीशु के करीब अगर होना चाहते हैं, इस सच्चाई के साथ यीशु को पाइए। कहाँ भटक रहे हैं? अगर भटक रहे हैं संसार से, तो सब आपका छोड़ के जाना है, ये सब जान रहे हैं। ये आपकी मेहनत का नहीं है, परमेश्वर की दया और अनुग्रह का है। पवित्र आत्मा से मांगें यीशु के नाम में कि इस बात की और समझ दे, और आपके अगुवे इस सच्चाई को प्रकट करें। और आपको बहकाते हैं तो ऐसे अगुवों को पहचानें और अपने आप को भी पहचानें।